कि वक्फ संशोधन बिल पर पटना में विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। पटना के गर्दनी बाग में जुटे हैं हजारों मुसलमान। ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। धरना स्थल से आंदोलन के चलते पटना में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। वहीं आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज पटना में मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन, आज की तारीख तय की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य इस वक्त देख रहे हैं, उन्हीं की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि देशव्यापी है। एक योजना बनाई है प्रदर्शन की। पटना के गर्दनी बाग में सुबह 10 बजे से आंदोलन शुरू हो चुका है और इस वक्त मेरे दो सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पटना गर्दनी बाग धरना स्थल से अमिताभ ओझा मेरे साथ मौजूद हैं और पटना विधानसभा के बाहर मौजूदगी है सौरभ कुमार की। लेकिन पहले आपको गर्दनी बाग लिए चलते हैं, जरा तस्वीर दिखाइए। भारी संख्या में वहां पर मुस्लिम संगठनों की मौजूदगी है। वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है आज। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, पटना में गर्दनी बाग धरना स्थल है, जहां पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित तमाम जो मिली तंजीमें हैं, उनके आह्वान पे यहाँ पे हजारों की तादाद में जो लोग आए हुए हैं वक्फ बिल के विरोध में। और यहाँ जिस मंच की हम बात कर रहे हैं, जिस मंच से लगातार जो चल रहा है, इजलास चल रहा है, उसमें बिहार में अगर एनडीए गठबंधन की पार्टी को छोड़ दो तो बाकी तमाम पार्टियों के यहाँ नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ लोग हैं, ये सिख भाई है, ये भी आए हुए हैं। जो मुसलमानों का यहाँ विरोध चल रहा है वक्फ बिल को लेकर, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं। जी, हमारे नेता जो है माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने एलके अडवाणी को गिरफ्तार करने का काम किया था जब वो रथ लेकर चले थे 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर से। तो हम लोग तो चाहते हैं सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं, हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। ये देश किसी के बाप का नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। माली वो अच्छा है जिसकी बगिया में किस्म किस्म का फूल हो, माली वो अच्छा है जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। हम लोग इनके सपोर्ट में सपोर्ट कर रहे हैं भाई। इसको बिल को वापस लेना चाहिए सरकार को। और माननीय नीतीश जी से भी कहेंगे कि आप समाजवादी हैं, आप कहाँ आरएसएस बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। राजा को प्रजा प्रजा में भेद नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार एक पिता के लिए सारे बेटा बेटी उसके बराबर होते हैं, उसी प्रकार एक राजा के लिए सारे अवाम उसके लिए बराबर होती है। सारी जनता के लिए उसके लिए बराबर होते हैं। हिंदू के लिए अलग कानून हो, मुस्लिम के लिए कानून हो, सिख के लिए अलग कानून हो, ईसाई के लिए। ये बात उचित बात नहीं है। आप लोग भी आए, कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं पटने से आए हैं और वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में हम लोग आए हुए हैं। और अंग्रेजों के बाद एक काला कानून मुसलमानों को बर्बाद करने की नियत से जो केंद्र सरकार ला रही है, इसकी मैं मुखालफत कर रहा हूं। और अविलंब उनको चेतावनी भी मैं देना चाहता हूं कि अविलंब इस विधेयक को वापस लें, नहीं तो आने वाले चुनाव में जनता आपको सबक सिखाएगी। बिल्कुल, जनता सबक सिखाएगी। हाँ जी, मैं पटना हाई कोर्ट के वकील। मेरा ये कहना है कि एक तो बात जान लीजिए कि देश में इतने मुद्दे पड़े हुए, शिक्षा के मुद्दे पड़े हुए हैं, रोजगार के मुद्दे पड़े हुए हैं, पॉवर्टी लाइन के मुद्दे पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे पड़े हुए हैं। इन सब मुद्दों पर हमारे सरकार को फोकस करना चाहिए, ना कि किसी मजहबी मुद्दे में पड़ना चाहिए। सरहद को संभालिए, वो बेहतर है। मुल्क में जंग बिना वजह छोड़ने की क्या जरूरत है? इतना खूबसूरत देश है जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता है इस देश को, जिस देश में सारे जहां से अच्छा हिंदू सदा कहा जाता है इस देश को। और इस देश में आप ऐसे ऐसे बिल लेके आ रहे हैं जिससे आप पूरे देश को पोलराइज कर रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि क्या एक बहुसंख्यक समाज इस बिल को लाके बहुसंख्यक समाज हमारा खुश हो रहा है? आप दूरबीन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर बहुसंख्यक समाज खुश होता तो आप लोकसभा में आपकी ये स्थिति नहीं होती। 400 से आप 200 में नहीं आते। वक्फ अमेंडमेंट बिल डायरेक्ट जो बिल लाया है वो संविधान के कई आर्टिकल का वायलेशन करता है। ये सीधे सीधे मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने की नापाक साजिश है। इसको किसी भी हालत में हम लोग पास नहीं होने देंगे। हम लोग पूरा सड़क से सांसद तक हम और हमारे लोग लड़ेंगे। ये सीधा सीधी संविधान के आर्टिकल का वायलेशन करता है। ये किसी भी हाल में, कोई भी हाल में हम लोगों को मंजूर नहीं है। कहाँ से आए मतलब? कहाँ से? देखिए, लगातार जो यहाँ पर आपको दिखाएं तस्वीरें कि किस तरीके से जो यहाँ पे चला है। यहाँ पे कुछ देर में जो सांसद है चंद्रशेखर, वो भी आने वाले हैं। महबूब अली कैसर जो पूर्व सांसद है, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जो मंच बना हुआ है वहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए किस तरीके से जो ये भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें
कई लोगों के आने की और घोषणाएं लगातार कही जा रही है मन से, और उसके बाद काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है मिली संगठन के तंजीमों के आह्वान पे लोग मुस्लिम भाई मुस्लिम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, और इन सबके हाथों में ये तख्तियाँ हैं। हम वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध करते हैं। इमारत सरिया है, खानका रहमानी है, खानका मुजीबिया है, तमाम संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे खास बात है कि ये तमाम संगठन के लोग यहाँ से इस मंच से सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि बिहार के नीतीश कुमार की सरकार अगर चाहे तो केंद्र सरकार अपना बिल वापस ले सकती है, पास नहीं करा सकती। तो इस तरह के जो यहाँ लगातार जो एहतराम यहाँ से किया जा रहा है मन से, यहाँ पे जो इस इजलास में किया जा रहा है, तस्वीरें आपको हम दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पे बनी हुई है। वो भीड़ सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर चुनावी साल में यह नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ा सकती हैं कि जिस तरीके से तमाम मुस्लिम संगठन एकजुट होकर इस विरोध में उतरे हैं। पहले इफ्तार का विरोध की बहिष्कार किया और उसके बाद अब नीतीश सरकार के विरोध में उनकी जो वक्फ संशोधन बिल पर जो उनके जो समर्थन के विरोध में जिस तरीके से तमाम यहाँ पे लोग जुटे हैं, उससे साफ होता है कि ये जो तस्वीरें हैं वो चुनावी साल में नीतीश सरकार के लिए सेहतमंद नहीं होगी, और आने वाले दिनों में इसका असर भी साफ तौर पर दिखना मिलेगा। क्योंकि लगातार ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये विरोध जता रहे थे, और जैसा कि जो इमारत अमिताभ सही कहा सौरभ ने, चुनावी साल है तो ये कितनी बड़ी मुश्किल नीतीश सरकार के लिए बिहार में। देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जो मुस्लिम संगठनों ने अपनी एकजुटता दिखाई है, चाहे वो इफ्तार के बहिष्कार की बात हो या फिर आज यहाँ पर जिस तरीके से तमाम मुस्लिम संगठनों ने की पहल पर यहाँ पर जो विशाल भीड़ यहाँ पे जो जुटी है, और इस मन से लगातार केंद्र सरकार को तो निशाना बनाया ही जा रहा है, बिहार में नीतीश सरकार को भी निशाना बनाया जा रहा है। और यही बातें दोहराई जा रही हैं कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो ये वक्फ बिल पास नहीं हो पाएगा, और ऐसी स्थिति में जो है आने वाले दिनों में जो इसकी दुश्वारियां हैं वो कम हो जाएंगी। तो लगातार देखिए मन से लगातार जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो साफ तौर पे आप दिखा रहे हैं, तमाम जो पार्टियों के लोग हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन को छोड़ दें तो उसके बाद तमाम जो पार्टी के नेता यहाँ पे आपको मौजूद दिख रहे हैं, आरजेडी के हैं, यहाँ पे भाजपा के हैं, इसके अलावा भीम आर्मी के भी लोग हैं, AIMIM के नेता यहाँ मौजूद है। तो इन तमाम नेताओं को एक साथ यहाँ पे मंच पे तमाम को रखा गया है, और ये तमाम नेता एक सुर में यहाँ पे वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें निश्चित तौर पर नीतीश सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। चुनावी साल है और ऐसे में जिस तरीके से एकजुटता ये लगातार दिखा रहे हैं, तो इनकी एकजुटता निश्चित तौर पर ये दिखा रही है कि ये जो तमाम जो है, क्योंकि अब मन से लगातार कल जब बातें हो रही थी, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो उन्होंने कहा था कि इसका असर हम चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हम यही आह्वान करेंगे कि वो ऐसी पार्टियों को बायकॉट करें। तो जो दावा करते थे जो नीतीश कुमार की पार्टी भी कोई कहीं ना कहीं जो वोटों का बंटवारा मुस्लिम वोटों का होता था वो साफ भी दिख सकता है। देखिए अमिताभ वहां पर तस्वीर दिखा रहे हैं, तमाम जो मुस्लिम संगठन के गुरु हैं उनकी मौजूदगी है।